दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट में एक बहुत ही जबरदस्त क्रेडिट कार्ड के बारे में जो कि है नोबियो एसबीएम बैंक का क्रेडिट कार्ड। बेसिकली ये जो क्रेडिट कार्ड है ये एक एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड है और यहां पर आप मात्र 2000 रुपए की एफडी करवाकर 90% यानी कि 1800 की जो है आपको यहां पर लिमिट मिल जाती है। तो आपको इस वीडियो में इस क्रेडिट कार्ड का कंप्लीट रिव्यू मिलने वाला है। इसके बाद हम जानेंगे कि किस तरीके से आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा कि ये एक जो है सिक्योर क्रेडिट कार्ड है और अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो यहां पर कोई भी इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं है, कोई भी आपका यहां पर जो है सैलरी स्लिप नहीं लगने वाला है और सबसे कमाल की बात यह है कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा अगर आपके पास पहले से ही ऑलरेडी अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड है तो आपके पास एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड होना बहुत जरूरी है। इससे कहीं ना कहीं जो हमारा सिविल स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर होता है, वहां पर हमारा एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि जो क्रेडिट मिक्स होता है वहां पर अगर आप जो है एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेंगे तो क्रेडिट मिक्स आपका कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा और आपके सिविल स्कोर जो है अच्छे से इंप्रूव हो पाएगा। तो अभी हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। पहले मैं आपको बता दूं कि भाई यहां पर एसबीएम बैंक और नोबियो का यहां पर जो है पार्टनरशिप है, इन्होंने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है। तो इसकी जो है सबसे पहले हम जानते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या क्या है। तो देखो यार, यहां पर आप मात्र 2000 की एफडी करवाकर जो है 90% की लिमिट ले सकते हैं और सबसे कमाल की बात यह है कि एक रुपी वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है जिसका यूज करके आप जो है किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में लिंक करके अपने क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है जब भी आप इस कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपको 100 रुपीज का यानी कि आपको जो है 100 रुपए का ऑफ मिल जाता है अमेजोन पे और बुक माई शो पर आपको जो है बाय वन गेट वन फ्री मूवी टिकट मिल जाती है जब आप जो है बुक माई शो से टिकट बुक करवाते हैं। इसके अलावा अगर आप जेप्टो से कोई शॉपिंग करते हैं, परचेसिंग करते हैं तो वहां पर भी आपको 100 रुपीज का ऑफ मिल जाता है। साथ ही साथ में अगर आप स्विगी से कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं इस कार्ड का यूज करके तो आपको 100 रुपीज जो है फ्लैट ऑफ मिल जाता है। अगर बात करें इसके वेलकम बेनिफिट्स के बारे में तो यहां पर आपको 5000 के वेलकम बेनिफिट्स दिए जाते हैं और जो इससे भी बड़ा बेनिफिट यह है कि अगर आपका सिविल स्कोर बहुत कम है या लो है तो आप अपने क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर को और भी इंप्रूव कर सकते हैं, 750 प्लस लेके जा सकते हैं। और जैसा आप जानते ही हैं कि जितना आपका बढ़िया सिविल स्कोर रहेगा बैंक आपको आसानी से कोई भी क्रेडिट कार्ड जो है अनसिक्योर ऑफर कर देगी। साथ ही साथ में आपको जो है कोई भी बैंक लोन आसानी से आपका अप्रूव कर देगा, वो भी कम इंटरेस्ट पर जितना आपका सिविल स्कोर बढ़िया रहेगा। इसके अलावा यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नो इनकम प्रूफ और नो क्रेडिट स्कोर, यानी कि आपको ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। साथ ही साथ में आपको ये रुपी वेरिएंट मिलता है, 10x आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल जाते हैं, 7% तक आपको इंटरेस्ट मिलता है जो भी आप एफडी करवाते हैं। और जैसे आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इंस्टेंटली जो है एक वर्चुअल कार्ड जो है मिल जाता है आसानी से एप्लीकेशन में ही। साथ ही साथ में आपको फिजिकल क्रेडिट कार्ड जो है 4 से 5 दिन में कुरियर के थ्रू आपके घर के एड्रेस पर आ जाता है। अब बात करते हैं कि जो आपको 5000 रुपए के यहाँ पर वेलकम बेनिफिट्स मिलते हैं वो कहां कहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो देखो, पहली कंडीशन तो ये है कि जब भी आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, आपके पास कार्ड आता है तो आपको जो है कम से कम 2000 रुपए का स्पेंड करना है 30 दिन के अंदर। अब 2000 रुपए आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपने 100 रुपए कर दिया, 200 रुपए कर दिया, 500 रुपए कर दिया, तो कुल मिला के 30 दिन के अंदर अंदर जो है कम से कम 2000 रुपए की आपकी परचेसिंग होनी चाहिए। चाहे आप उसको 2000 एक बारी कर लो या आप जो है टुकड़ों टुकड़ों में कर लो, लेकिन याद रखिएगा 30 दिन के अंदर 2000 रुपए स्पेंड करोगे तो आपको जो है सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको फ्यूल पे 100 रुपीज ऑफ मिल जाएगा एचपीसीएल में, नायका पे 15% ऑफ मिल जाएगा अप टू 1500 रुपए। इसके अलावा ट्रेंड्स फुटवेयर की आपको यहाँ पर जो ऑफ मिल जाता है 400 रुपए का और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर जो है ऑफर देखने को मिल जाते हैं। तो चलो गाइस बात करते हैं कि आप जो है पूरे साल में कितना कितना रुपए कहां से बचा सकते हैं। तो देखो यार, अगर आप जो है अमेजोन से शॉपिंग करते हैं तो आप 1200 रुपए तक का जो है ईयरली अपनी बचत कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर जो है बाय वन गेट वन जो मूवी टिकट आपको मिलती है बुक माई शो से 3000 रुपए आप ईयरली जो है अपना सेविंग कर सकते हैं इस कार्ड का यूज करके। इसके अलावा गाइस आपको 1200 रुपए का जो है जेप्टो पर ऑफ मिल जाता है, यानी कि आपको हर महीने 100 रुपए का मिलता है तो आप हर महीने जो है 100 रुपए का यहाँ पर जो है यूज कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा नोवियो 100। साथ ही साथ में आपको स्विगी पर भी ऑर्डर पर जो है 1200 रुपए आप साल के बचा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी ऑर्डर करने के बाद जो है आपको कोड का यूज करना होगा नोवियो 100। और सबसे अच्छी बात इस कार्ड की है कि आपको यहाँ पर अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं और ये रिवॉर्ड्स पॉइंट जो है कभी एक्सपायर भी नहीं होते। जैसे आपने जनरली देखा होगा कि हर रिवॉर्ड्स पॉइंट्स को जो है हर साल निकालना पड़ता है, रिडीम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी एक्सपायरी नहीं होता है। आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं अगर आप फ्यूल स्पेंड करते हैं यूपीआई पेमेंट करके। साथ ही साथ में आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं ऑल अदर स्पेंड करने पर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आपको इस कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको जाना है सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके से एप्लीकेशन खुलकर आ
जाएगी। आपको अपने फोन पर सबसे पहले से ऐप को इंस्टॉल करना है, इनके डाउनलोड करना है। उसके बाद ओपन करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर करना है। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद आप ओटीपी से वेरीफाई हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम एंटर करना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको नोटिफिकेशन परमिशन के लिए कहा जाता है। अगर आप करना चाहते हैं नोटिफिकेशन परमिशन अलाउ तो आप यस कर लेंगे। अभी हमें नहीं करना है तो हम नोट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर पुश नोटिफिकेशन परमिशन के लिए कहा जाएगा, तो आप अगर देना चाहते हैं नोटिफिकेशन की परमिशन तो आप इसको यस कर लेंगे। अगर नहीं देना चाहते तो आप नोट नाउ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर फिलहाल मैं डोंट अलाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि इट इज नोवियो गारंटी, नो ज्वाइनिंग फीस, नो एनुअल फीस, गारंटेड अप्रूवल आपको मिल जाएगा इजीली। तो आपको गेट माई कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको अपना जीमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, तो आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब आपने जितने भी जीमेल आईडी को यहाँ पर लॉगिन किया होगा आपके सामने नजर आएगी। तो जिस भी जीमेल आईडी को आप रखना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। अब आपको अपने मोबाइल नंबर को और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा, तो कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है तो आप एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। तो सभी बॉक्स आपके यहाँ पर टिक हो जाएंगे। अब आपको कंटिन्यू एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको आप फिलअप करके यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको जीमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा, तो कंटिन्यू करेंगे। आपके जीमेल आईडी पर ओटीपी भेजा गया है, तो हम जीमेल ऐप को ओपन कर लेते हैं। हमारे पास ओटीपी आ चुका है। इस ओटीपी को हमें फिलअप करना होगा। ओटीपी फिलअप हमने कर लिया है, कंटिन्यू करेंगे। अब आपको अपना पैन नंबर और अपना आधार नंबर को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो जो भी आपका पैन नंबर है आप एंटर कर लेंगे और डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है आप कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेंगे। और पैन कार्ड पर आपका पूरा नाम क्या है आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे बॉक्स नजर आएगा, इसको आप टिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका केवाईसी का कंसेंट आ जाएगा, तो आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। तो ये वाला बॉक्स आपका टिक हो जाएगा। अब आप कंटिन्यू कर देंगे। अब आपका पैन कार्ड का डिटेल्स आ जाएगा, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर को एंटर करना है। उसके बाद नीचे बॉक्स को टिक करेंगे। अब आपको आधार के कंसेंट को भी यहाँ पर एग्री करना होगा, तो आई एग्री पे क्लिक करेंगे और ये भी बॉक्स आपका टिक हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आधार की तरफ से आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको आप यहाँ पर फिलअप करके कंटिन्यू कर देंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड पर आपका डिटेल्स है आपके सामने नजर आएगा, आपको यहाँ पर बॉक्स को टिक करना है। उसके बाद नीचे से कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी चाहिए आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं खुद से कि आपको कितना लिमिट चाहिए। और याद रखिएगा जो भी आप यहाँ पर एफडी कराते हैं उसके बिहार पर ही आपको 90% यहाँ पर लिमिट मिल जाती है। इसके अलावा आप कम से कम 2000 की यहाँ पर एफडी करा सकते हैं। 6.5% आपको पर एनम के हिसाब से ब्याज मिलता है हर साल के हिसाब से। लेकिन ध्यान रखिएगा ड्यूरेशन यानी कि आपको 390 दिन आपको कम से कम यहाँ पर एफडी रखनी होगी, तभी आपको यहाँ पर जो है ये परसेंटेज का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप कम से कम यहाँ पर 2000 की एफडी करा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर 1 लाख रुपए की एफडी करा सकते हैं। तो जितना भी आपको अमाउंट की एफडी करानी है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे मान के चलो हाँ अगर हम 2000 की एफडी कराते हैं तो हमें 1800 की यहाँ पर लिमिट मिल पाएगी, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अब आपको एफडी पॉलिसी को यहाँ पर एक्सेप्ट करना होगा, तो बॉक्स को टिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। अब आपको यहाँ पर अपने अकाउंट डिटेल्स को फिलअप करना होगा। जो भी आपका अकाउंट नंबर है उसी अकाउंट नंबर को आप दोबारा से एंटर कर लेंगे और आपका आईएफएससी कोड क्या है बैंक का आप एंटर कर लेंगे। आईएफएससी कोड एंटर करते आपका बैंक का नाम और ब्रांच ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। अब आपको वैलिडेट नाउ पे क्लिक करना है। अब आपका बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। किस तरीके से पेमेंट करनी है, तो अभी हमें यूपीआई से करना है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। तो पेमेंट कैसे आप करना चाहते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बहुत सारे आपको ऑप्शन नजर आते हैं। और ध्यान रखिएगा जो भी आपने अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है वो सेम बैंक अकाउंट जो है आपकी यूपीआई अकाउंट के साथ में लिंक होना जरूरी है, तभी आपका यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर गूगल पे को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओपन और यहाँ पर पे कर देंगे और जो भी आपका यूपीआई पिन है उसे आप एंटर करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पर 4 से 5 सेकंड का वेट करेंगे। हमने यहाँ पर 5000 की एफडी करवाई है। आपने कितने की एफडी कराई है नीचे आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। तो पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको कुछ और डिटेल्स को फिलअप करना होगा, जैसे कि मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल है, मैरिड है, सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। प्रेफर नेम आप क्लिक करेंगे, तो आप क्या नाम रखना चाहते हैं तो अपना नाम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा जो भी आपका मदर का मिडिल नेम है यानी कि शादी से पहले आपकी माँ का क्या नाम था आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। इसके अलावा आप कम्युनिटी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, सेलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब आपको यहाँ पर बताना होगा कि क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोर्ट पर्सन है, तो हम इसको नो रखेंगे। इसके अलावा जो है टैक्स पेइंग रेसिडेंस ऑफ इंडिया, तो हम इसको यस कर लेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप अपने सेलेक्ट कर लेंगे और जितने भी आपने पढ़ाई कर रखी है अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप क्या काम करते हैं आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है यानी कि क्या आप काम करते हैं अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रॉस एनुअल इनकम यानी कि आप पूरे साल में कितना कमाते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आप अपने अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हमारे केस में हम पूरे साल में 6 लाख रुपए कमाते हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सेव कर देंगे। अब आपको बताना होगा सोर्स ऑफ फंड यानी कि आप कहाँ से कमाते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी को सेलेक्ट करना है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब आपके सामने जो भी आपका आधार कार्ड का परमानेंट एड्रेस है वो आपके नजर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन एड्रेस को फिलअप करना होगा। मान के चलो आपका आधार कार्ड का एड्रेस आपके गाँव का है और आप जॉब कहीं और करते हैं, तो आप जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी नॉमिनी एक ऐड करना होगा। तो जिनको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका आपका रिलेशन क्या है, उनका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका एड्रेस क्या है, पूरा का पूरा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब आपके पास एप्लीकेशन का फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा, तो आप नीचे से यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और सभी बॉक्स को आप यहाँ पर जो है टिक कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। अब आपके नंबर
नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आप फिलअप कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको पर वीडियो केवाईसी अपना कंप्लीट करना होगा और याद रखिएगा वीडियो केवाईसी करते टाइम आपके पास ओरिजिनल फिजिकल पैन कार्ड होना जरूरी है। साथ ही साथ में इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया से चलना चाहिए और आपके फेस पर पूरी लाइट आनी जरूरी है और साथ ही साथ में एक व्हाइट पेपर और आपके पास एक पेन होना चाहिए ताकि आप साइन कर सकें। और याद रखिएगा जो आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी है 72 घंटे के अंदर करनी है, यानी कि 3 दिन के अंदर। और याद रखिएगा यहाँ से आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो अभी बताया जा रहा है कि अभी आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी मैं 2 बजे रात के वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर करना। तो ध्यान रखिएगा वीडियो केवाईसी की जो टाइमिंग है मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में सुबह 9 से लेकर 9 बजे के बीच में है, और वीकेंड यानी कि शनिवार और संडे के बीच में आप सुबह 10 बजे से लेकर रात के शाम के 7 बजे तक आप जो है केवाईसी करा सकते हैं। जब आप केवाईसी करवाने यहाँ पर दोबारा से आएंगे तो आप गेट स्टार्टेड पे दोबारा क्लिक करेंगे। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ओरिजिनल फिजिकल पैन कार्ड होना जरूरी है, तभी आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो पाएगा। तो आप नीचे बॉक्स को टिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। अब आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने यहाँ पर अपना एड्रेस दिया होगा परमानेंट या कम्युनिकेशन एड्रेस, तो आपको उसमें से किसी भी एक एड्रेस पर होना जरूरी है, तभी आपका लोकेशन का परमिशन यहाँ पर एक्सेस हो पाएगा। तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और आई अंडरस्टैंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। एक बार आपको डिटेल्स को चेक करना है कि आपने क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करी है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो केवाईसी के टाइम पर आपसे मांगी जाती है डिटेल्स, तो आपको बतानी होती है सही। अगर आप गलत बताते हैं तो आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, ऑल गुड स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे क्लिक करना है और टर्म एंड कंडीशंस आप नीचे यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। अब आपको नीचे से इंटीग्रेट द वीडियो केवाईसी कॉल पे क्लिक करना है। लोकेशन की परमिशन को आपको अलाउ करना है। इसके अलावा आपको कैमरे की परमिशन भी यहाँ पर अलाउ करनी है और माइक्रोफोन की परमिशन भी आप अलाउ कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अभी हमें बताया जा रहा है कि हमारा सेकंड नंबर है और मैक्सिमम 2 मिनट का हमें टाइम यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करनी है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब एसबीआई बैंक की तरफ से आपके साथ एक जो है बैंक एक्जीक्यूटिव कनेक्ट कर दिया जाएगा वीडियो कॉल में और आपसे आपका डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपको अपना पैन कार्ड इस तरह से दिखाना होगा। इसके अलावा आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बताने होंगे और आपका एक फोटो कैप्चर किया जाएगा और बैक कैमरा को आपको यहाँ पर अलाउ करना है और आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड यहाँ पर इस तरह से दिखाना होगा। इसके अलावा आपको सिग्नेचर भी यहाँ पर इस तरह से करके दिखाने होंगे। उसके बाद वीडियो केवाईसी इस तरह से आपका यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा वीडियो केवाईसी को कंप्लीट होने में 24 से लेकर 48 घंटे का टाइम लगता है। जैसे आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको जो है नोवियो एप्लीकेशन को ओपन करना होगा और यहीं से आप अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट भी कर पाएंगे और एप्लीकेशन में अपने वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को देख भी पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको 4 से 5 दिन का वेट करना है। जो आपका फिजिकल क्रेडिट कार्ड है वो आपके घर के एड्रेस पर बैक कुरियर आपको मिल जाता है। तो देखो यार, लास्ट में आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको सच में भाई एफडी वाला क्रेडिट कार्ड बनवाना ही है, तो क्योंकि हमारा आपको मात्र 2000 की एफडी पर ही आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता है, तो आप फटाफट जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर लो। बिकॉज 4 से 5 दिन में फिजिकल क्रेडिट कार्ड आपके घर पर मिल जाता है और वर्चुअली कार्ड जो है आपको इंस्टेंटली आपकी एप्लीकेशन में इजीली मिल जाता है। अब आपको नोवियो एप्लीकेशन से ही इस कार्ड को एक्टिवेट करना है और आसानी से आप इसको यूज करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो एक प्यारा सा आप नीचे कमेंट कर देना, चाहे तो आप थैंक यू लिख देना, क्योंकि यार हम जब आपके कमेंट पढ़ते ना तो भाई हमें ना बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरीके की वीडियोस बनाने का आपके लिए ट्राई करते रहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिले सबसे पहले।